नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल का 33वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 33वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां आज चेन्नई के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, मुंबई की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आई तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का पहले 5 गेंद पर तो ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर के आखिरी गेंद पर जैसे ही जसप्रीत बुमराह अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने काफी खूबसूरत तरीके से उठाया और जोरदार कवर ड्राइव करते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला और लाजवाब तरीके से इस ओवर का अंत किया। दोस्तों, पहले ओवर में संजू ने एक जोरदार चौके के साथ अपना खाता खोला था, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की, जिन्होंने मैच के दूसरे ओवर में मैदान में आतंक मचा डाला और मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या को अपने पाले में लिया और पहली 3 गेंदों में से लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। वहीं ओवर की 5वीं पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, इस पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 19 रन खर्च किए। दोस्तों, मैच का दूसरा ओवर मुंबई के लिए काफी खराब साबित हुआ था, जिस कारण तीसरे ही ओवर में कप्तान पांड्या ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज अल्लाह गजनफर को। और दोस्तों, अल्लाह गजनफर ने भी आते ही अपनी शानदार गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया। भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑफ साइड की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए अल्लाह गजनफर को एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे अल्लाह गजनफर को उनका यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि चौका लगाने के बाद ओवर की 5वीं अपनी घूमती हुई गेंद में अल्लाह गजनफर ने चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ को आज एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वे बहुत ज्यादा वक्त टीम के लिए क्रीज पर नहीं खड़े रह पाए और 22 रन की पारी खेल अपना कीमती विकेट गवा बैठे। दोस्तों, पावर प्ले में ही चेन्नई के कप्तान का विकेट मिलने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए मुंबई के खिलाड़ी और साथ ही स्टेडियम में बैठे मुंबई के दर्शक अब नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज सरफराज खान तो वही मैच का चौथा ओवर लेकर आए। मुंबई की ओर से एक बार फिर कप्तान हार्दिक पांड्या, परंतु दोस्तों, पिछले ओवर की तरह उनका यह ओवर भी काफी महंगा रहा, जहां पर पहली 2 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने उनका सम्मान किया और एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, इसके बाद संजू का आतंक मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद अगली 3 गेंद को कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर खेलते हुए लगातार चौके में तब्दील कर डाला, तो वही एक फुल लेंथ की गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और एक बार फिर चेन्नई के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में कप्तान गायकवाड़ के रूप में एक बड़ा झटका चेन्नई की टीम को लग चुका था, लेकिन पावर प्ले को देख रनों की गति काफी बेहतरीन तरीके से चेन्नई की ओर से देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि पहले 4 ओवर में ही अब चेन्नई की टीम ने 51 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो अब तक बराबरी का खेल दोनों ही टीमों के बीच इस पावर प्ले में देखने को मिला था, परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर का खेल बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए मुंबई के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, परंतु दोस्तों, जैसे ही बुमराह गेंदबाजी पर आए, ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सरफराज खान ने अपना बल्ला खोला और सामने की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ते हुए बुमराह का जोरदार तरीके से स्वागत कर दिया। तो वही दोस्तों, इसके बाद बची खुची कसर ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे संजू सैमसन ने पूरी की, जिन्होंने बुमराह की पटकी हुई गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। बता दूं, बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज का ओवर भी चेन्नई ने अपने पक्ष में किया, जहां पर सरफराज खान और संजू सैमसन ने मिलकर 13 रन बटोरे।
साथ ही दोस्तों इसके बाद पावर प्ले का आखिरी यानी मैच का छठा ओवर भी चेन्नई के हित में जाता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद सरफराज खान ने स्वागत किया और लगातार पहली दो गेंद को ऑफ साइड की ओर खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों पहली दो गेंद पर ही अब सरफराज खान ने 8 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी इसके बाद बची हुई गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पावर प्ले का सॉलिड तरीके से अंत करने की। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर 2 चौके आने के बावजूद सरफराज खान ने नीचे बैठकर मिचेल सेंटनर के खिलाफ जोरदार चौका जड़ना चाहा। परंतु दोस्तों वे इस बार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें सरफराज खान आज मुंबई के खिलाफ मात्र 14 ही रन बना पाए। दोस्तों पावर प्ले में ही अब देखते ही देखते मुंबई की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने चेन्नई की टीम अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिसे देख काफी ज्यादा खुशी झलकती हुई मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरे पर नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिवम दुबे, और इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई ने 73 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक विस्फोटक शुरुआत अब चेन्नई के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम को दिला दी थी, लेकिन मुंबई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद संजू सैमसन और नए खिलाड़ी शिवम दुबे को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था, और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज चेन्नई के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए अल्लाह गजनफर के खिलाफ। पहले 2 गेंद पर तो काफी सॉलिड डिफेंस संजू सैमसन ने दिखाया, परंतु दोस्तों तीसरी गेंद पर संजू ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन लय का नमूना पेश किया और पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया, और इसके बाद बची हुई गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से चेन्नई के हित में किया। दोस्तों पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, खिलाड़ी भी बाउंड्री के पास चले गए थे, परंतु चेन्नई के रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि अल्लाह गजनफर को छक्का जड़ने के बाद अगले ओवर में संजू ने मुंबई की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए। अश्विनी कुमार को अपने बल्ले का मजा छकाया और पहली 3 गेंद पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेला और शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों पावर प्ले जब से खत्म हुआ था एक छोर से संजू सैमसन तो समय समय पर अब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से मैदान में मौजूद शिवम दुबे काफी खराब खेल दिखा रहे थे, जो अब तक एक भी बड़ा शॉट अपने खाते में जोड़ नहीं पाए थे। इस कारण अब चेन्नई के प्रशंसक उम्मीद कर रहे थे कि शिवम दुबे भी अपना हाथ खोलें और टीम के लिए योगदान दें, परंतु दोस्तों शिवम दुबे अपने इरादों में स्पष्ट हो पाते उससे पहले ही मैच का 9वां ओवर लेकर आए। मुंबई के जादुई स्पिनर गेंदबाज अल्लाह गजनफर ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और ओवर की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे की गिल्लियों को बिखेरते हुए और एक बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। बता दूं आज के महामुकाबले में शिवम दुबे टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों भले ही चेन्नई आज मुंबई के खिलाफ 12 के रन रेट से रन बनाती जा रही थी, परंतु विकेट गिरने का सिलसिला भी एक छोर से जारी था। जी हाँ, क्योंकि अब पहले 10 ओवर के भीतर ही 3 बड़े बल्लेबाज चेन्नई के खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख एक तरफ जहां मुंबई के प्रशंसक जल्लोष करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे समय दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद अब मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस। बता दूं अल्लाह गजनफर का यह ओवर काफी बेहतरीन मुंबई के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाने के बाद अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और बची हुई गेंद पर मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका चेन्नई के बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों ये चेन्नई के बल्लेबाज थे जो कहां ज्यादा वक्त रुकने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही अल्लाह गजनफर का ओवर धीमा रहा, अगले ओवर में चेन्नई के नए बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस ने मैदान में धमाल मचा डाला और मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर चमचमाता हुआ 101 मीटर का छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को कवर की ओर खेलते हुए इस बार गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं मिचेल सेंटनर का यह ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 2 छक्के खाते हुए 15 रन लुटाए। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिल रहा था, जहां पर पहली ही गेंद पर गेंदबाजी पर आए अश्विनी कुमार के खिलाफ सेट हुए संजू सैमसन ने ऑफ साइड की ओर अपना बल्ला खोला और तेज रफ्तार से एक चौका जड़ते हुए मुंबई के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। तो वहीं दोस्तों संजू का चौका आने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस ने भी मैदान में होने का सबूत पेश किया और अश्विनी कुमार की पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे अश्विनी कुमार ने इस चौके का बदला अगली ही गेंद पर निकाला। जी हाँ,
क्योंकि अश्विनी कुमार ने अगली गेंद को भी पटकी हुई डाला, जिसको इस बार स्ट्राइक पर मौजूद डेवॉल्ट ब्रेविस समझ नहीं पाए और अपर कट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों वह गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और बाउंड्री पर मौजूद जसप्रीत बुमराह को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, डेवॉल्ट ब्रेविस 11 गेंदों में 21 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों एक छोर से भले ही दीवार की तरह संजू सैमसन चेन्नई को आगे बढ़ाते जा रही थी, लेकिन दूसरी छोर से दीवार गिरती जा रही थी। जी हाँ, क्योंकि एक के बाद एक अब 4 बड़े बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। देखा जाए तो अब इस मुकाबले पर मुंबई की टीम हावी नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में चेन्नई को संभालने मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा। परंतु दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से चेन्नई की टीम पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 12वां और 13वां ओवर काफी खराब चेन्नई के लिए साबित हुआ, जहां पर पहले 12वें ओवर में मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने अपनी फिरकी के दम पर दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में महज 3 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर भी मुंबई ने अपने पक्ष में किया, जहां पर अश्विनी कुमार ने अपनी तेज रफ्तार की गेंद में 50 पूरा होने के बावजूद संजू सैमसन को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर डाला। बता दूं, बीते हुए पिछले 2 ओवरों में मात्र 7 ही रन चेन्नई स्कोरबोर्ड पर लगाने में कामयाब हो पाई थी, जिस कारण रनों की धीमी गति को देख अब धीरे धीरे चेन्नई की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 14वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार से करते हुए एक बार फिर चेन्नई को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों इसके बाद अगला यानी मैच का 15वां ओवर एक बार फिर मुंबई के पक्ष में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए अल्लाह गजनफर ने एक बार फिर काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका चेन्नई की टीम को दिया। परंतु दोस्तों अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल चेन्नई की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण अब परिस्थितियों को देख हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के अगले यानी 16वें ओवर में 50 जड़ने वाले संजू सैमसन ने करके दिखाया, जिन्होंने अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए मुंबई के तेज गेंदबाज कृष भगत को आते ही आड़े हाथों लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए आसमानी छक्का अपने खाते में जोड़ लिया और साथ ही इसके बाद अगली 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके बटोरते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, इस ओवर का संजू सैमसन का वो छक्का इतना खतरनाक था कि जिसे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और साथ ही सूर्य कुमार यादव भी देखते रह गए। परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही बुमराह आए, उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और पहली 4 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाने का मौका युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को दिया, जिस कारण ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक शर्मा तिलमिला गए और बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों बुमराह की गेंद को वे सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और बाउंड्री पर मौजूद मिचेल सेंटनर को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, कार्तिक शर्मा आज 19 गेंदों पर मात्र 18 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों इस एक विकेट के चलते एक बार फिर दबाव शिफ्ट होते हुए अब चेन्नई की टीम पर जा चुका था, क्योंकि कार्तिक शर्मा के विकेट के साथ अब आधा बल्लेबाजी क्रम चेन्नई का पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। देखा जाए तो अब संकट चेन्नई की टीम पर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवरों में मैदान में उतरे जेमी ओवर्टन, वही अब आखिरी 3 ओवरों का खेल चेन्नई के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य मुंबई के सामने खड़ा करना था, तो बची हुई गेंदों पर रनों की बरसात करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ चेन्नई के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिला, जिन्होंने बची हुई आखिरी 18 गेंदों पर मुंबई के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और मैदान के चारों ओर चौके छक्के लगाते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 208 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई से मिले 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से क्विंटन डीकॉक और दानिश मालेवार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए आज के महामुकाबले में मुंबई की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हाँ, भले ही चेन्नई की ओर से गेंदबाजी कर रहे अकील हुसैन के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद क्विंटन डीकॉक ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया, परंतु दोस्तों इसके बाद जैसे ही ओवर की अंतिम गेंद पर युवा बल्लेबाज दानिश मालेवार स्ट्राइक पर आए,
वे अकील हुसैन की फिरकी के जाल में फंस गए और विकेटकीपर संजू सैमसन को एक आसान सा कैच थमाकर पहले ही ओवर में अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, दानिश मालेवार आज चेन्नई के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए दोस्तों। पहले ही ओवर में मुंबई के बड़े बल्लेबाज का विकेट मिल जाने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दानिश मालेवार अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज नमन धीर, परंतु इसके बाद मुंबई की ओर से कोई साझेदारी देखने को मिले उससे पहले ही मैच का दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी ने मैदान में अपनी तूफानी गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और पहली 4 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद क्विंटन डी कॉक को काफी तंग करने के बाद ओवर की 5वीं अपनी अंदर आती हुई गेंद में क्विंटन डी कॉक को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लगातार दूसरे ओवर में मुंबई को एक और बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, क्विंटन डी कॉक आज टीम के लिए मात्र 7 ही रन बना पाए दोस्तों। चेन्नई की घातक गेंदबाजी के सामने अब पहले 2 ओवरों में ही पूरी तरीके से बिखरती हुई मुंबई की टीम नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 20 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख एक तरफ जहां मुंबई के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था, तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई के दर्शक झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे T20 के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और पारी की पहली ही गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, अगले ओवर में जैसे ही अकील हुसैन फिर गेंदबाजी पर आए, एक और बड़े झटके का सामना मुंबई की टीम को करना पड़ा, जहां पर इस बार अकील हुसैन ने अपनी घूमती हुई गेंद में मुंबई के ढाकड़ बल्लेबाज नमन धीर को फंसाया और ओवर की तीसरी गेंद पर सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए लगातार तीसरे ओवर में तीसरा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, नमन धीर आज बिना किसी रन बनाए पवेलियन लौटे दोस्तों। चेन्नई के स्पिनर और तेज गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पूरी तरीके से अब बैकफुट पर मुंबई की टीम चली गई थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाजों को चेन्नई ने अपने जाल में फंसा लिया था। देखा जाए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद अब घातक गेंदबाजी चेन्नई की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे पिछले मैच के शतकवीर तिलक वर्मा पावर प्ले में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था, तो आवश्यकता थी एक साझेदारी की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद बची हुई पावर प्ले की अगली 3 ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और जैसे तैसे करते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 29 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में ही 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत आज मुंबई के बल्लेबाज टीम को नहीं दिला पाए थे, लेकिन चेन्नई से मिले हुए लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, चेन्नई की गेंदबाजी इतनी घातक तरीके से मैदान पर देखने को मिल रही थी कि पावर प्ले खत्म होने के बावजूद मुंबई के बल्लेबाज अपना हाथ खोलने में सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 7वां ओवर पूरी तरीके से शांत रहा, जहां पर अंशुल कंबोज ने रफ्तार भरी गेंदों से सूर्य कुमार यादव को काफी तंग किया और इस ओवर को पूरी तरीके से मेडन पर खत्म किया। दोस्तों, देखा जाए तो हर एक बीतते हुए ओवर के साथ मुंबई पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मुकाबले में बने रहना था, तो आवश्यकता थी किसी भी हाल में बड़े शॉट की, और दोस्तों अंततः दोनों ही खिलाड़ियों ने ऐसा कुछ करके दिखाया। मैच के 8वें ओवर में जहां पर मुकेश चौधरी के खिलाफ पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने कट लगाते हुए बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अब तक शांत दिखने वाले सूर्य कुमार यादव ने भी अपने बल्ले का मजा मुकेश चौधरी को छकाया और इसके बाद ओवर की तीसरी और चौथी गेंद को ऑफ साइड की ओर खेलते हुए लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला और लंबे अंतराल बाद इस ओवर को मुंबई के हित में किया। बता दूं, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने इस ओवर में 17 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, इसके बाद फिर चेन्नई के गेंदबाजों ने वापसी की और मुंबई की रन गति को धीमा करना शुरू कर दिया। जी हां, भले ही अगले 3-4 ओवरों तक दोनों ही बल्लेबाजों ने हर ओवर में कभी चौका तो कभी छक्का बटोरा, परंतु दोस्तों मुंबई के बल्लेबाज किसी भी ओवर को बड़ा बनाने में सफल ही नहीं हो पा रहे थे और ओवर का अंत होने तक कभी 7 तो कभी 8 ही रन मुंबई के खाते में जोड़ पा रहे थे, जिस कारण अब परिस्थितियों को देख पूरी तरीके से मुंबई प्रेशर में जा चुकी थी, क्योंकि धीमी रन गति के चलते अब आवश्यक रन रेट 15 के पार पहुंच चुका था। ऐसे में मुकाबले में बने रहना था, तो अब जरूरत थी एक बड़े ओवर की, परंतु दोस्तों ऐसा कुछ मुंबई के बल्लेबाज कर पाते उससे पहले ही मैच का 12वां ओवर लेकर आए। जादुई स्पिनर गेंदबाज अकील हुसैन ने अपनी घूमती हुई गेंद में मुंबई के ढाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा को फंसाया और पहली 4 गेंदों पर 3 रन खर्च करने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा की गिल्लियों को बिखेरते हुए पूरी तरीके से मुंबई को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, आज के महामुकाबले में तिलक वर्मा मात्र 37 रन टीम के लिए बना पाए।
ऐसे में दोस्तों इस डगमगाती पारी को देख अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे अब मुंबई का खेमा एक बड़ी पारी की आस लगाकर बैठा था। परंतु दोस्तों चेन्नई की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने हार्दिक पांड्या भी आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में नूर अहमद के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अंशुल कंबोज को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें हार्दिक पांड्या आज मात्र एक ही रन टीम के लिए बना पाए और दोस्तों जैसे ही पांड्या पवेलियन लौटे मानो जैसे मुंबई की टीम पूरी तरीके से बिखरती चली गई। जी हाँ, क्योंकि पांड्या के बाद मैदान में उतरे शरफेन रदरफोर्ड भी चेन्नई की तूफानी गेंदबाजी के सामने मैदान में नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में नूर अहमद की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को कैच थमाकर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए, जिस कारण दोस्तों अब बद से बदतर स्थिति मुंबई की टीम की हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 6 बड़े बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। देखा जाए तो अब इस मुकाबले पर चेन्नई की टीम ने एक हाथ अपना रख दिया था, क्योंकि हर विकेट के साथ अब इस मुकाबले से मुंबई दूर होती जा रही थी। आखिरी उम्मीद अब मात्र सूर्य कुमार यादव बचे हुए थे, जिनको अब यहाँ से एक चमत्कारिक पारी खेलना आवश्यक था। परंतु दोस्तों इस संकट की घड़ी में वे भी टीम के लिए इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में अकील हुसैन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव 36 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों भले ही मुकाबला मुंबई में चल रहा था, लेकिन अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर अब चेन्नई ने मानो जैसे इस मुकाबले को जकड़ कर रखा था। जी हाँ, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पवेलियन लौट जाने के चलते अब मात्र 3 ही विकेट मुंबई के पास बचे हुए थे। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे शार्दुल ठाकुर और कृष भगत, परंतु दोस्तों बड़े बल्लेबाज चेन्नई के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो ये किस खेत की मूली थे? जी हाँ, क्योंकि मैच के 17वें ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाज कृष भगत भी गेंदबाजी पर आए, जेमी ओवरटन की रफ्तार भरी गेंद में फंस गए और फ्लिक लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें कृष भगत 7 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों अगले ओवर में अंशुल कंबोज के खिलाफ शार्दुल ठाकुर भी अंततः गलती कर बैठे और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेवॉल्ट ब्रेविस को कैच थमाते हुए 6 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। इस कारण दोस्तों अब मुंबई का मात्र अंतिम विकेट शेष था, जिसे अगले ओवर में चेन्नई की टीम ने हासिल कर लिया और मुंबई के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 104 रनों पर समेट डाला और आज का यह महामुकाबला 103 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।